साहब आपने लाल चौक, अगर आप चाहते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना चाहते हैं तो फिर आपको लद्दाख लेह में चलाना चाहिए था। आपको जो जम्मू कश्मीर का आखिरी कोना आप कहते हैं कि हम सर एक सिरे से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चलाना चाहते हैं, तो फिर लाल चौक को ही क्यों इन्होंने चुना, लेह को क्यों नहीं चुना? लेह में चलाना चाहिए, जाना चाहिए उनको। कहने का सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस पे, इस राष्ट्रीय ध्वज पे जो एक कुर्बानियों का मुजस्समा है, जो हमारी आइडेंटिटी है, उस पे अगर कोई सियासत खेले, सियासत इसलिए खेल रहे हैं कि चंद महीनों के अंदर आपने देखा 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, और ये कोई ना कोई सेंटिमेंटल बात को उछाल के अपने वोटों की बटोरने की कोशिश करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे सूझबूझ वाले नेता के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप इस पर भी रोशनी डालें। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले ही दिनों कश्मीर के अलगाववादी नेता जो JKLF के चीफ भी हैं यासीन मलिक, उन्होंने भी घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन उन्होंने जो लाल चौक चलो की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे कार्यकर्ता हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो जानना चाहूँगा कि आप इसमें भी रोशनी डालें कि क्या वजह बात है, वो इस मौके पे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है इसमें? देखिए सर, बड़ी साफ बात है कि हर आदमी ऐसे सेंटिमेंटल इशू को उछालना चाहता है, सियासी रंगत देना चाहता है, और उनके लिए भी सरकार जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने आपको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द स्टेट, एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। मैं समझता हूँ कि किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो JKLF हो, चाहे BJP हो, चाहे कोई और पार्टी हो, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट की जाए। और मैं समझता हूँ कि BJP की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको चाहिए था कि जो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म का माहौल को शांति लाने की कोशिश कर रहा है, जिसने अपने सब कुछ दांव पे लगा दिया कि कश्मीर के अंदर शांति हो, बजाय उसकी पीठ पे हाथ रखने के ये बड़े बड़े नेता जो हैं उसी के साथ टकराव करने की कोशिश कर रहे हो। ये बात क्या साबित करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनका प्यार और मोहब्बत की बात है, या उनके साथ ये दुश्मनी की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बात इनके लिए अच्छी नहीं थी। कश्मीर की हालत आज से 5 महीने पहले बड़ी मुश्किल से आपने देखा है कि किस ढंग से इसको हालात को मतलब पीसफुल लाया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है। पूरी गवर्नमेंट दांव पे लगा के उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरीके के साथ लोगों को वहाँ शांत किया है, वहाँ सिस्टम माहौल को ठीक किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो BJP वाले तो एक ये साबित ये करना चाहते हैं, मैं आपको बड़ी साबित ये कांग्रेस को इंटरनेशनल समझना चाहते हैं। ये बात क्या है, हालांकि इस किस्म की बातें करके BJP मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो। ये आज कह रहे हैं कि हम मुल्क को जोड़ने की बात कर रहे हैं BJP। आपने देखा जब लेह के अंदर वहाँ चुनाव हुए हैं हिल काउंसिल के, तो इनका नारा था कि लेह को अलग कर दिया जाए, यूनियन टेरिटरी में दिया जाए। ये BJP का नारा था। ये जम्मू कश्मीर को तोड़ने पे लगे हुए हैं, मुल्क को तोड़ने पे लगे हुए हैं, मैं ये दावा करता हूँ। और अगर इनको मुल्क के साथ इतना प्यार होता तो मैं जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर अपने जत्थे वहाँ से भेजते, लोग अच्छे आते, लीडर आते और कश्मीर में आते और तब बात करते नेशनलिज्म की, तो मैं मानता कि ये साहब इनकी मन में खोट नहीं है। इस वक्त इनके मन में खोट है, और खोट ये है कि ये एक सेंटिमेंटल बात उठा के हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको एक्सप्लॉइट करके ये मुल्क के अंदर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता साहब, मैं आखिर में आपसे चंद शब्दों में यही जानना चाहूँगा, जैसे कि रियासत के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, डिफरेंट NGOs हैं, सबका अलग अलग मानना है, और ये यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की याद क्यों आई। पिछले मतलब कि 19 साल के बाद उनको मतलब हर साल ही ये क्यों नहीं फहराते। आप थोड़ी इस पर क्या, वो लोग कहाँ तक सही हैं जो ये बातें बता रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर साल ही क्यों नहीं मनाती, इस बार ही क्यों? इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। अल्लाह साहब, इसके लिए तो बड़ी साफ बात है कि रियासत हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है।
और बीजेपी वाले हमेशा कोई ना कोई सेंटिमेंटल इशू को लेके इलेक्शन में बैंक वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, और वो सीधे साधे हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं। जब मजहब की जुक्ति रख पे कोई हाथ रखता है, आज राष्ट्र की बात करना चाहते तो दिल्ली में बैठ के क्यों नहीं आप करते? ये श्रीनगर का लाल चौक ही इन्होंने क्यों चुना? सवाल तो ये है, इसलिए चुना कि यहाँ ये एक टकराव की पार्टी करना चाहते थे। ये चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के हालात जैसे जल्दी पे घी डालने वाली बात, आज हालात इन्होंने लाल चौक ही क्यों चुना? हमें आज तक इस बात की समझ। और ये पिछले 20 साल कहा थे, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर ये इतने हुए वचन थे तो 15 अगस्त का झंडा आखिर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हम भी यहाँ चढ़ाते हैं, जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में 15 अगस्त का झंडा चढ़ाया गया। 15 अगस्त को ये आते ना वहाँ झंडा चढ़ाने के लिए नहीं, बात ही इन्होंने जोड़ी है आने वाले इलेक्शन के लिए। और ये हमारे राष्ट्र का जो ध्वज है उसको एक्सप्लॉइट करके ये वोट बटोरना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, सियासत खेलना चाहते हैं। मैं समझता है ऐसी सियासत जो है वो अच्छी नहीं होती है। पॉलिटिक्स की सियासत उनके असूलों पे चलनी चाहिए, उनके आदर्शों पे बात करनी चाहिए। करें बात, हम बैठते हैं, हमसे बात करें, हम डिस्कस करने के लिए तैयार है, मुल्क की तरक्की के लिए बात करने के लिए तैयार है, मुल्क के आगे कोई परेशानी है उसके बात करने के लिए तैयार है। गुप्ता साहब, आपका साफ कहना है कि सब ये वोट बैंक की राजनीति है, देश से बाहर जो पूरे देश में जो आने वाले आगे इलेक्शन हैं उसको देखते हुए बीजेपी ने कश्मीर को निशाना बनाया है। कश्मीर के लाल चौक में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की उन्होंने बात कही है, ये सब एक वोट बैंक की राजनीति है, आपका ये साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल गुप्ता साहब, मैं आप आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहूँगा, एक ही चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अब इस गणतंत्र दिवस के पीसफुली तरीके से रियासत में पूरी शांति रहे, हर एक अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराए अपनी अपनी जगह पे और कोई हादसा ना हो, इसके लिए आप खासकर जम्मू सूबे के प्रधान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं, आप कुछ जम्मू के लोगों को अपील करना चाहेंगे, कुछ बात कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मेरी जम्मू कश्मीर के भाइयों को, बहनों को, बच्चों को एक ही नसीहत है, वो ये है कि 26 जनवरी हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, बहुत महान दिन है। और 26 जनवरी को वो राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने क्रॉसिंग में, जहाँ वो चाहें वो लहरा सकते हैं। उनको कोई किसी के किस्म की पाबंदी नहीं है। बड़े शौक के साथ, बड़े गौरव के साथ ये दिन मनाएं, और ताकि ये जो हमारा एक राष्ट्रीय दिन है इसको हम बड़े फख्र के साथ मनाएं। और ये जो लोग इस दिन 26 जनवरी का जो पवित्र दिन है और हमारा महान जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको भी अगर ये लोग जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों में मत आइए। देश हमारा महान है, भारत हमारा महान है, हमारे लोग महान हैं, हम सब महान हैं। इसलिए हमें चाहिए कि 26 जनवरी को बड़े पूरे इज्जत और एहतराम के साथ इस दिन को मनाएं, ताकि लोग भी खुश रहें, रियासत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर शांति बनी रहे, ये देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आज यही हर देशवासी चाहता है। जय हिंद, जय जय। गुप्ता साहब, हम अपनी बात को यही खत्म करेंगे। ये थे रतन लाल गुप्ता जी, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और जम्मू सूबे के प्रधान, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। ना रियासत के बाद देश भर में जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन को देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लाल चौक को निशाना बनाने की कोशिश की है। और इन्होंने अपील की है जम्मू के लोगों को कि शांतिपूर्वक ढंग से उस दिन का लाभ उठाएं, अपने अपने गली मोहल्ले में राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। और अगली दफ़ा एक नए मुद्दे के साथ, नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।